Hello students, after your first term exam, this is the first chapter of second unit test, chapter number 13 has, have, had. So today I am going to explain this chapter, and by the end of this explanation you will be able to understand the exercise as well as what is the use of has, have and had. So let's understand this chapter in detail. First of all, read these sentences. Radha has a doll. राधा के पास एक डोल है. We have a holiday tomorrow. हमें कल छुट्टी है. I had a stomach ache. तो ये जो हैज़ हैव हैड है ये क्यों और कब यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले बताऊं बच्चों, जैसे हमने अपोस्ट्रोफी एस समझा था, ओके, तो उसी तरह से अगर आप जिसका किसी का जो चीज़ बिलोंग होती है यानी उसकी मालिक की होती है तब हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं. हैड है वो पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है और हैज़ और हैव है वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है. हैड में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो पास्ट टेंस में है और सभी जगह आई हो या यू हो या ही हो सबके साथ हैड यूज़ किया जाता है. बट आपको हैज़ हैव समझना पड़ेगा कि किसके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं और किसके साथ हैव यूज़ करते हैं. जैसे कि मैंने इधर आपको लिख कर दिया है, अगर आपको भी अपनी बुक में ऐसे लिखना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट करके या फिर अभी मैं आपको 2 मिनट तो इसको मुझे समझाने में टाइम लगेगा, आप भी इस तरह से लिख सकते हो. अगर आपने ये लर्न कर लिया तो पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. जैसे कि आप जानते हो इधर फॉर्म ऑफ हैज़ हैव, तो आई के साथ क्या आएगा, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव. और जो हैज़ है वो किसके साथ यूज़ होगा, ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़. ओके बच्चों, यानी कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल जो नाउन्स होते हैं उसके साथ हम यूज़ करेंगे हैव. आई हैव, वी हैव, यू हैव और दे हैव. तो हैज़ किसके साथ यूज़ होगा, ही हैज़, सी हैज़ और इट हैज़. ओके बच्चों, तो हैड है जैसे कि मैंने बताया कि हैड वो कब यूज़ होता है, पास्ट टेंस में यूज़ होता है. अब देखो बच्चों, जैसे कि हमने एमिज़ार इसके आगे के चैप्टर में पढ़ा, फिर वोज़ वर पढ़ा, तो मैंने आपको बताया था कि एमिज़ार है, वोज़ वर है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं और मेन वर्ब भी बोल सकते हैं. तो वैसे ही हैज़, हैव और हैड ये तीनों को हम मेन वर्ब भी बोल सकते हैं और इसे हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हैं. तो अब हमें इसे डिटेल में समझते हैं. द वर्ड्स इन बोल्ड आर मेन वर्ब्स. कौन से बोल्ड लेटर्स थे, वर्ड्स थे, सॉरी, हैज़, हैव और हैड. फॉर एग्जाम्पल, मीता हैज़ अ रिबन. तो इधर वर्ब कौन सा है, हैज़, और वो इसको हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब, कि मीता के पास रिबन है. देखो बच्चों, मीता, मीता माने क्या हुआ, शी, यानी सिंगुलर नाउन हुआ, तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं हैज़. गौरव हैड अ पेन, यानी ये बेटा पास्ट टेंस की बात की गई. हैड हम कब यूज़ करते हैं, जब हम पास्ट टेंस के बारे में बोलते हैं. जैसे कि गौरव के पास पेन है नहीं, पेन थी, यानी ये हुआ पास्ट टेंस के बारे में, तब हम यूज़ करते हैं हैड. इधर यहाँ पर एक और तीसरा सेंटेंस है, दे हैव सम एप्पल्स. तो दे के साथ हमने क्या यूज़ किया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आई हैव, वी हैव, यू हैव और दे हैव. और प्लूरल नाउन्स हो तो भी उसके साथ हम हैव यूज़ करते हैं. अब देखो बच्चों, दिस वर्ब्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन अनदर वे. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ सीन योर ब्रदर इन द प्ले ग्राउंड. वी हैव ईटन लंच. स्नेहा हैड वॉश्ड हर क्लॉथ्स. तो आप देखते हो बच्चों कि ये जो इसको कौन सा टेंस बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. बट ये अभी आपको नहीं सीखना है,
बट जब आप आगे 5th या 5th स्टैंडर्ड में जाओगे तब आप इसको आगे सीखोगे। अभी तक तो आपको 4 या 5 टेंस 3rd और 4th में सीखने होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट आप 5th और 6th में आप उसको डिटेल में समझोगे, बट अभी सिर्फ आप ये समझो कि भी इसी तरह से भी हैज़ हैव का यूज़ होता है। हैज़ हैव का यूज़ कहाँ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी जो परफेक्ट टेंस होते हैं कि चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें भी हैज़ हैव हैड का यूज़ होता है। ओके बच्चों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हियर द वर्ब्स हैज़, हैव एंड हैड आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स। दे आर यूज्ड विथ, वो किसके साथ यूज़ किया जाता है? दे आर यूज्ड विथ वर्ब्स टू टेल अस दैट एन एक्शन टुक प्लेस आइदर इन द प्रेजेंट और इन द पास्ट टेंस। यानी कि आपको कैसे पता चलेगा? अगर हैज़ हैव है तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट टेंस है, और अगर सेंटेंस में हैड का यूज़ किया है तो समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में हुआ है, यानी कि ये बीत चुका है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे ही रहेगा? जैसे हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि हैज़ हैव हैड प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इस तरह से भी यूज़ किया जाता है। जैसे वी यूज़ द हेल्पिंग वर्ब हैज़ इन द प्रेजेंट टेंस विथ सिंगुलर नाउन्स एंड द प्रोनाउंस ही, शी, इट। या तो ये सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है या फिर ही, सी, इट के साथ भी यूज़ किया जाता है। किसकी बात कर रही हूँ मैं? हैज़ की बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, रूही हैज़ मेड दिस ड्राइंग, रूही ने ये ड्राइंग बनाया। ही हैज़ टॉक टू माई मदर, उसने मेरी मम्मी के साथ बात की। द बर्ड हैज़ इटन द ग्रेन्स, तो आप देख सकते हो रूही सिंगुलर नाउन है, बर्ड भी सिंगुलर नाउन है, या फिर प्रोनाउन ही, सी, इट के साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं? हैज़ का यूज़ करते हैं। यही आपको माइंड में बिठा देना है। तो अब आप सोचोगे भी हैव कहाँ पर यूज़ होगा? तो लेट मी एक्सप्लेन यू स्टूडेंट्स। वी यूज़ द हेल्पिंग वर्ब हैव इन द प्रेजेंट टेंस विथ प्लूरल नाउन्स, और कौन से प्रोनाउन के साथ यूज़ करते हैं? एक तो आई, यानी कि आई हैव, you have, we have and they have. For example, I have watched this cartoon show, यानी मैंने अभी कार्टून शो देखा। I have watched this cartoon show. You have lived in this city for 4 years. तो आप देख सकते हो you है, इसीलिए क्या यूज हुआ? have. एक और सेंटेंस है, दे हैव कुक्ड डिनर टुनाइट, तो दे के साथ भी क्या आएगा बच्चों? हैव आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको पता चला कि प्रेजेंट टेंस में हैज़ और हैव का यूज़, आपको क्या याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस में हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है। ही, सी, इट वो प्रोनाउन के साथ, प्लस में जो सिंगुलर नाउन है उसके साथ भी हम यूज़ करेंगे हैव। प्लूरल हम हैव का यूज़ कब करेंगे? एक तो प्लूरल नाउन के साथ, और दूसरा आई, वी, यू और दे प्रोनाउन के साथ। तो अब बात करते हैं हम हैड की। जैसे कि मैंने बताया कि हैड का हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में, फॉर एग्जाम्पल, और उसमें फिर वो चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आई हो, वी हो, यू हो या कोई भी नाम हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड आएगा। जैसे कि we use the helping verb had in the past tense with both singular and plural nouns and pronouns. For example, I had been unwell. They had eaten the cat. The cat had drank the milk. She had fallen asleep. We had built a sand castle. तो यहाँ पर भी मैंने आपको सहूलियत के लिए इधर लिख दिया है कि हैड का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? पास्ट टेंस में। फिर चाहे वो कोई भी प्रोनाउन हो या कोई भी नाउन्स हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हैड आता है। ओके, और कुछ वर्ड्स ऐसे भी है जिससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है। अब मैं आपको एक हिंट भी देती हूँ कि पास्ट टेंस वो कैसे पता चलता है बच्चों। मैं आपको बताऊँ कि अगर जैसे कि कोई प्रीवियस डे लिखा हो, यस्टरडे लिखा हो, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर,
फिर कोई वर्ब दिया हो और वो वर्ब में ईडी लगा हो तो भी हमें पता चल जाता है कि ये जो टेंस है वो पास्ट टेंस है, यानी हमें यूज़ करना है हैड। तो अब एक्सरसाइज नंबर 1 की और हम मूव करेंगे। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विथ हैज, हैव, हैड। फॉर एग्जाम्पल, द हाउस हैज़ 5 विंडोज। तो यहाँ पर देखो बच्चों, कोई भी ऐसे वर्ड ऐसे यूज नहीं किए गए जिससे हमें पता चले कि ये पास्ट टेंस है, यानी वो प्रेजेंट ही है। तो प्रेजेंट में हमें क्या सोचना है कि हैज़ आएगा या हैव आएगा। अब हाउस यानी एक ही हाउस की बात है, यानी सिंगुलर नाउन हुआ, तो हम यूज करेंगे उसके साथ हैज़। सेकेंड वन, दे डैश अ बिग एक्वेरियम इन देयर हाउस। तो दे के साथ हम क्या यूज करेंगे? ऑब्वियसली हैव। दे हैव अ बिग एक्वेरियम इन देयर हाउस। जेरी डैश द टिकट्स टू टुनाइट्स कॉन्सर्ट। तो जेरी के साथ भी क्या आएगा? जेरी माने सिंगुलर नाउन हुआ, तो उसके साथ हम यूज करेंगे हैज। I taste a glass of milk every day. I have a glass of milk every day. अब देखो बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? I dash an exam yesterday. मेरे कल एग्जाम थी। yesterday लास्ट कुछ लिखा हो या प्रीवियस डे या लॉन्ग अगो, ये वर्ड्स हमें बताते हैं कि ये जो चीज़ हुई है, जो घटना घटी, वो पास्ट में हुई थी। तो हम यूज करेंगे इधर हैड का। आई हैड एन एग्जाम यस्टरडे। देखो, इसलिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आपको पता चले। तो आप देख सकते हो ना, इवन मैंने ऊपर भी लिख दिया है कुछ ऐसे वर्ड्स है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो यस्टरडे मैंने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस्टरडे है, प्रीवियस है, लॉन्ग अगो है, या फिर लास्ट वर्ड किसी में लिखा हुआ हो तो। अब हम आगे देखते हैं। रूही, कौन सा सेंटेंस? 6th वन। रूही डेज सम पेन इन हर फुट टुडे। टुडे माने अभी की बात है, प्रेजेंट टेंस की। रूही है वो सिंगुलर नाउन है, तो हम यूज करेंगे हैज। फिर यहाँ पर देखो बच्चों, ध्यान देना। वी डेज ब्रेकफास्ट एट चेरी इन लास्ट ट्यूसडे। तो मैंने बोला ना लास्ट ट्यूसडे, ऐसे वर्ड लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट इवनिंग, ऐसे जब वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं यानी वो घटना पास्ट में हुई है, तो ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे इधर? हैड। वी हैड ब्रेकफास्ट एट चेरी इन लास्ट ट्यूसडे। मेरी डैश अ कलरिंग बुक एज अ चाइल्ड। अब देखो बच्चों, एज अ चाइल्ड यानी मेरी के पास कलरिंग बुक थी। कब थी? जब वो बहुत छोटी सी बच्ची थी, तब उसके पास ऐसी बुक थी। यानी ये बात बताइए अभी की नहीं, पास्ट की बात बताई है। एज अ चाइल्ड से आपको पता चलेगा कि पास्ट टेंस के बारे में बताया है, तो हम किसका यूज करेंगे? हैड। वी डेज अ क्लास इन द आफ्टरनून। तो वी के साथ तो क्या आएगा? क्योंकि वी है वो प्रोनाउन है, और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं? वी हैव। वी हैव अ क्लास इन द आफ्टरनून। 10th वन, दे डैश सम ब्रोंज स्टैच्यूज इन देयर प्रीवियस हाउस। देखो बच्चों, मैंने इसीलिए ऐसे वर्ड्स है उसको हाईलाइट कर दिया है, अंडरलाइन की हुई है। प्रीवियस ये वर्ड से हमें पता चलता है कि इट इज़ हैपनिंग इन द पास्ट, यानी हम क्या यूज़ करेंगे? हैड। दे हैड सम ब्रोंज स्टेच्यूज इन देयर प्रीवियस हाउस, यानी पहले वाले मकान में उसके पास बहुत सारे ब्रोंज स्टेच्यूज थे। रूपा डेज अ ब्रदर कॉल्ड रोहित। रूपा का भाई कौन सा है? जिसका नाम है रोहित। तो रूपा का जो भाई है उसका नाम क्या है? रोहित। तो ये पास्ट टेंस नहीं है क्योंकि भाई अभी भी है उसका, सो रूपा हैज़ अ ब्रदर कॉल्ड रोहित। अब नेक्स्ट वन देखिए बच्चों। इट स्टार्टेड टू रेन एंड वी डैश नो वेयर टू गो। बारिश इतनी आ रही थी तो हम कहीं पे भी जा नहीं सके। तो स्टार्टेड ईडी लगा है, इससे भी हमें पता चलता है कि ये जो वर्ब दिया है वो पास्ट टेंस का है, यानी बात की गई है वो पास्ट टेंस की है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर क्या लिखा है? लिखेंगे हैड लिखेंगे। साहिल डेज अ ब्लू बॉक्स इन हिज रूम। तो साहिल है, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इट इज अ सिंगुलर नाउन, तो हम क्या यूज करेंगे? यस, यू ऑल आर राइट, वी यूज हैज।
प्लीज डैश सम स्वीट्स, दे आर डिलीशियस। तो प्लीज हैव सम स्वीट्स, दे आर डिलीशियस। अब आप सोचोगे कि मैम यहाँ पर तो ना सिंगुलर नाउन दिया है ना प्लूरल नाउन, प्लीज दिया है, हमें कैसे पता चलेगा? तो आप यहाँ से पता कर सकते हो, जैसे स्वीट्स है तो स्वीट्स प्लूरल है, प्लूरल नाउन हुआ ना, इसीलिए मुझे पता चला, यानी हमें पता चला कि हैव यूज करना है। प्लीज हैव सम स्वीट्स, दे आर डिलीशियस। और दो फिलअप से जिसको भी हम समझ लेते हैं इधर, वी डैश अ पिकनिक लास्ट वीक। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन करना भूल गई, बट ये वर्ड से हमें पता चलता है कि ये जो घटना घटी है वो पास्ट में घटी है, इसलिए हम इधर यूज करेंगे हैड का। वी हैड अ पिकनिक लास्ट वीक। नेक्स्ट वन, वी डैश ब्रेड एंड कॉफी फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे। एवरी डे, टुडे, ये सब प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। और वी प्रोनाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव। सो वी हैव ब्रेड एंड कॉफी फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे। अब हम मूव करते हैं बच्चों एक्सरसाइज नंबर बी की ओर। यूज हैव और हैज विद द वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस, जैसे कि ब्रिंदा, द फिल्म, वॉच्ड 4 टाइम्स। अब देखो बच्चों, इसको मैं कैसे इजी बनाती हूँ। जब भी आपको कुछ ऐसे जंबल वर्ड्स दिखे, आपको उसे जब फॉर्मेट में यानी कि सेंटेंस में डालना है, तो उसको आपको हार्ड लगता है ना, बट मैं आपको हिंट देती हूँ कि कभी भी एग्जाम में आप जब बड़े होंगे तो ऐसा पूछा जाएगा आपको, तो इसको आप इजी कैसे रख पाओगे, कैसी हिंट है जिससे आपको पता चले और आप सही सेंटेंस उसको बना सको। तो जब भी कोई भी सेंटेंस, स्पेशली स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं, यानी कि जो सिंपल सेंटेंस जो फुल स्टॉप से ख़त्म होता है, तो वो नॉर्मली कि उसका फॉर्मेशन क्या रहता है कि सबसे पहले तो एक तो नाम आता है, और नाम नहीं हो तो उसकी जगह पर प्रोनाउन आता है। फिर यहाँ पर आपको क्या यूज़ करने के लिए बोला है? हैज़ या हैव आपको देखना है, और फिर उसके बाद वर्ब यूज़ करना है, जो एक्शन वर्ब है उसकी बात में कर रही हूँ। फिर एक्स्ट्रा वर्ड, तो यहाँ पर आप फर्स्ट सेंटेंस में देखो, जैसे ब्रिंदा दिया, द फिल्म, वॉच्ड 4 टाइम्स। अब देखो नाम कौन सा है? ब्रिंदा। अब ब्रिंदा के साथ हम क्या हमें हैज़ या हैवी, हमें हेड का बारे में अभी भूल जाना है, या तो हमें यूज़ करना है हैज़ या तो हैव। तो ब्रिंदा माने सिंगुलर नाउन है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली हैज़ का। सो ब्रिंदा हैज़, फिर कौन सा वर्ब, एक्शन वर्ब है? वॉच्ड। ब्रिंदा हैज़ वॉच्ड, क्या देखा उसने? फिल्म। कितनी बार? 4 टाइम्स। ऑटोमेटिकली हमें आपका पूरा मीन्स सेंटेंस बन जाएगा कि ब्रिंदा हैज़ वॉच्ड द फिल्म 4 टाइम्स। अब देखिए बच्चे सेकेंड सेंटेंस पर, ही फॉलन अस्लीप, तो ही है, उसके साथ आप हैज़ यूज़ करोगे या हैव? ही हैव आएगा? नो, ही हैज़, फिर फॉलन अस्लीप। हो गया इजी। नेक्स्ट आप देखो बच्चों, जैसे कि इधर द बॉयज न्यू पेन्स टू स्कूल ब्रॉट। अब द बॉयज यानी प्लूरल नाउन है, रिमेंबर। फिर आपको क्या यूज करोगे? हैव। अगर अ बॉय दिया होता तो हम यूज करते हैज, बट बॉयज है यानी प्लूरल नाउन है। द बॉयज हैव ब्रॉट न्यू पेन्स, कहाँ पर? टू स्कूल। द बॉयज हैव ब्रॉट न्यू पेन्स टू स्कूल। सोनल टू लर्न बंगाली स्पीक, तो सोनल इज अ सिंगुलर नाउन बच्चों, तो सोनल के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज। फिर एक्शन वर्ब क्या है? लर्न। सोनल ने क्या सीखा? बोलना, टू स्पीक। कौन सी लैंग्वेज? बंगाली। सोनल हैज लर्न टू स्पीक बंगाली। वी मेड डिनर टुनाइट। वी के साथ क्या आएगा बच्चों? हैव। फिर है मेड। मेड है वो एक्शन वर्ब है, और इसको V3 रूप बोलते हैं, V3 फॉर्म। बट मैंने बोला ना ये अभी आपको नहीं आएगा, जब आप 5th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको यूज होगा। सो वी हैव मेड डिनर टुनाइट। श्याम, फिर उसके साथ क्या यूज करेंगे हम? हैज। और यहाँ पर गलत दिया है क्योंकि वो सारा उसने किस में यूज किया हुआ है बच्चों? V3 फॉर्म में, तो इसने मिस दिया है, वो गलत है। श्याम हैज मिस्ड द बस, तो यहाँ पर जो गलती है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम आंसर कभी गलत नहीं लिखेंगे। सो श्याम हैज मिस्ड द बस, तो इसकी फॉर्मेशन क्या रही? सब्जेक्ट यानी या तो नाम या तो प्रोनाउन, उसके बाजू में या तो मैं हैज या हैव,
लिखना है। और V3 माने मैंने बोला ना कि एक्शन वर्ब जो V3 फॉर्म में है, बट वो अभी आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, वो आप धीरे धीरे आगे मैं आपको बताती जाऊंगी और वो आप सीखोगे 5th स्टैंडर्ड में। अभी आपको तो सीखना है कि हैज़, हैव और हैड हम कहाँ यूज़ करते हैं। सो आई थिंक बाय दिस वीडियो यू विल बी एबल टू लर्न कि हैज़, हैव और हैड का कैसे यूज़ किया जाता है और कब यूज़ किया जाता है। तो वापिस मैं आपको रिपीट कर रही हूँ बच्चों, हैज़, हैव है वो हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, हैड है वो पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। जब भी प्रेजेंट टेंस में हम हैज़ या हैव का यूज़ करें बच्चों, तो आपको जैसे सिंगुलर नाउन है या ही शी इट है तो उसके साथ हैज़, प्लूरल नाउन और आई वी यू दे के साथ हैव यूज़ करते हैं। हैड कब यूज़ करना है, कैसे पता चलेगा कि कोई भी सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे मैंने आपको बोला है लास्ट कहीं पे लगा हो या यस्टरडे लिखा हो या फिर प्रीवियस लिखा हो या एज अ चाइल्ड लिखा हो या लॉन्ग अगो, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो घटना घटी है वो पहले घट चुकी है। इट इज़ नॉट इन द प्रेजेंट, इट ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट। तो ये सारी चीज़ों से आपको पता चलेगा। सो प्लीज़ इसको, ये जो वीडियो है आप उसको ध्यान से 2 बार अच्छे से देखिए, ताकि आपको अगर बेटा आप सबका ग्रामर अच्छा होगा तो आपको आगे कभी दिक्कत नहीं होगी। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो 2 times at least. Okay, till then bye bye, and my next lecture I will teach you chapter number 14. Bye bye, take care.